सूखे पत्ते पर अपना वो पंजा रखता है, वो आवाज भी नहीं आती है। और जब सिंगाजी महाराज गांव और घर में घुसते थे तो गांव और घर को पता नहीं चलता था कि कौन आ गया और कौन बैठ गया। ये इतना सहज मेरा गुरु और मेरा गोविंद ही हो सकता है, जिसने कभी आभास नहीं होने दिया और गांव और घर की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए अपना सर्वस्व दे दिया और उस सत्य और उस परम ब्रह्म का साक्षात करा दिया और सहजता में जो है वो हरि से मिला दिया। वो गुरु है सिंह का, वो गुरु है सिंह का, वो गोविंद से मिला दिया और गोविंद के स्वरूप में ही जो है वो हमारे गांव और घर में वो है। आज उसी गुरु का आज वो सत्य, आज वो ब्रह्म, वो तत्व आज भी वो सहजता से जमात में आज भी कीर्तन में प्रवेश करता है, आज भी वो भजन में प्रवेश करता है। और जो गुरु की संगत में बैठा है, निश्चित मान के चलना, परिस्थितियां कैसी भी हो जाएं, गुरु की संगत और गुरु के दरबार में जो बैठा है उसको किसी काल का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। यदि काल का प्रभाव पड़ेगा तब जब वो गुरु संगत से विमुख होगा तब। और यदि गुरु की संगत में है तो कहते गुरु ने तो अपना वो स्वरूप दे देता है। और ऐसे बहुत जमात में जीव आत्मा है जो गुरु की याद में बैठे बैठे झोला छोड़ने के बाद भी गुरु ने उनको अपना स्वरूप दे दिया, ब्रह्म का बोध करा दिया और कह दिया कि गांव और नगर को ये सत्य का बोध कराना। ऐसे बहुत सारे पिंड और जीव आत्माएं आज हमारे बीच में हैं। ये नगर आज उसी गुरु के दरबार में देखो, जल और मिट्टी, आहार नहीं है, नाल में कोई आहार नहीं है। आहार नाल में एक काल है, दूसरा एक नाल है। काल साक्षी है कि अन्न का एक कण भी नाल के अंदर नहीं है, लेकिन ये नाल से देखो आवाज आ रही है। ये है सत्य, ये है ब्रह्म। गुरु को व्यक्ति मत समझना, गुरु तो वो शक्ति है जो जीव जगत का कल्याण करती है और गुरु वो उद्धार भी करता है, गुरु वो बोध भी कराता है। देखो इस नाल में कोई अन्न का कण नहीं, उसके बावजूद भी पल पल क्षण क्षण देखो आवाज आ रही है। ज्ञान और विज्ञान तो कहता है कि 2-4 महीने के बाद राम नाम इसका क्षय होना चाहिए। लेकिन देखो उस नर्मदा का जल जिसके तीरे गुरु गोविंद लीला करता है, कभी गंगा कभी जमुना और कभी नर्मदा कभी गोदावरी के तीरे चलता है और गांव और नगर में फिर प्रवेश करता है। देखो उस जल के बूंद की समर्थता देखो कि आज देश का ज्ञानी और विज्ञानी भी नतमस्तक है कि शरीर का क्षय क्यों नहीं हो रहा है। ये है सत्य, ये है सत्य। यदि सत्य को तुमने धारण किया और सत्य का यदि स्मरण किया तो भय से मुक्त कर देता है। सत्य के स्मरण से और सत्य के सुमिरन से प्रसन्नता और संपन्नता आती है। और यदि कोई सत्य को धारण कर ले तो फिर वो अक्षय हो जाता है। ये देखो क्षय नहीं हो रहा है, ये है नर्मदा का जल। सबसे असाधारण आज हमारा दायित्व है, एक सेवा के लिए हम निकले हैं, एक सेवा के लिए हम फिर से गांव नगर में हम फिर बैठे हैं। हम उसी सत्य और सबसे सुरक्षित जीवन
और सबसे सुरक्षित गांव को करके फिर हमें जाना है। हम सिर्फ परिवार को, गांव को सिर्फ ये कि इस धरा, इस मिट्टी के लिए, उस नर्मदा के लिए, कि उसके जल की पवित्रता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए वो जल स्वरूप श्री चरण माई के जो है वो इस धरा को पावन करते हैं और हमें जीवन देते हैं। उस माँ ने सिर्फ जीवन ही नहीं दिया, उस माँ ने हमें जीना भी सिखाया। उस माँ ने हमारे गांव नगर को आत्मनिर्भर भी बनाया है। वो एक कौन है जो जीवन दे रही है, जीना सिखा रही है, गांव नगर को आत्मनिर्भर बना रही है? बोले नर्मदा है जो हमारे गांव और घर को आत्मनिर्भर बना रही है। ये हमारा दायित्व है कि जिस द्वार से हमारा द्वार चल रहा है, खेत खलिहान भरे भरे हैं, उसके प्रति भी हमारा दायित्व और कर्तव्य है। उसके जल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना ये हमारी पहली प्राथमिकता है। वो नर्मदा गुप्त ना हो, कारण उसको तो कहते कलयुग में अंत नहीं, प्रलय और महाप्रलय में इसका अंत नहीं, वो नर्मदा है। लेकिन प्रवृत्तियों के कारण कहीं कहीं उसका जल राशि जो है वो धीरे 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 वो कम होता जा रहा है। कोई बोलता है कि कहां से आना हुआ, तो हम बोलते हैं कि नहीं, कोई ना कोई तो मठ होगा। नर्मदा का तट